का प्रकरण चल रहा है जिसमें 63 गाथाएं हो चुकी। आप 64वीं गाथा में प्रारंभ करते हुए कहते हैं यथा संप्रतिष्ठोपयोग साध्यम ध्यानम संबरहेतु इति साधकारा निरूपयन्ति। अर्थात शुद्धोपयोग साध्यम, शुद्धोपयोग से साध्य जो ध्यान है वह ही संबर का हेतु है, ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदगोपरे निरूपण करते हैं। शुद्धवजोयेन पुरो ब्रह्मं सुखं च बोधि जीवस्य तथा संबर हेतु जो संसारी जीव है उसके लिए शुद्धोपयोग से ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान होता है शुद्धोपयोग से, इसका अर्थ है कि निश्चय धर्म ध्यान होता है, और शुक्ल ध्यान होता है क्योंकि शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से ऊपरी गुण स्थान तक कहा गया है। तो सातवें गुण स्थान में भी पाया जाने वाला शुद्धोपयोग जो होता है वो जघन्य है, और शुद्धोपयोग सप्तम गुण स्थान जो अवस्था होती है उसमें निर्विकल्प दशा होती है, निश्चय धर्म ध्यान की अवस्था होती है। इसलिए यहाँ ये अर्थ करना चाहिए कि शुद्धोपयोग से निश्चय धर्म ध्यान होता है। तो बिल्कुल जो प्रकरण के अनुसार अर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आमतौर पर लोग शुद्धोपयोग से धर्म ध्यान होता है ऐसा अर्थ लगा लें, चाहे वो निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, कोई भी धर्म ध्यान होता है। कहाँ लिखा निश्चय व्यवहार? प्रकरण के अनुसार तो अर्थ किया जाता है। अगर नहीं लिखा है और आप व्यवहार धर्म ध्यान मानोगे तो क्या अंतर आ जाएगा? चौथे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग होता है, फिर चौथे गुण स्थान में भी निश्चय धर्म ध्यान मानना पड़ेगा, और चौथे गुण स्थान में निश्चय धर्म ध्यान हो गया तो व्यवहार धर्म ध्यान कहाँ रहेगा? व्यवहार धर्म ध्यान का भाव हो जाएगा। फिर तो व्यवहार धर्म ध्यान को भी निश्चय धर्म ध्यान कहना पड़ेगा, तो दोनों एक हो जाएंगे, और दोनों एक हो जाएंगे तो सविकल्प और निर्विकल्प की विकल्प अवस्था नहीं रहेगी। शुद्धोपयोग को भी फिर निर्विकल्प नहीं सविकल्प मानना पड़ेगा, और व्यवहार से भी श्रेणी का अनुमान होना पड़ेगा। कितने सारे दोष खड़े हो जाएंगे, सारा सिद्धांत जो है वो बाधित हो जाएगा। सारा सिद्धांत जो है वो बिल्कुल पूरा बाधित हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसके प्रकरण को समझना होगा, प्रकरण के अनुसार अर्थ पर पहुंचना होगा। जो प्रकरण के अनुसार अर्थ करता है वो ही सही अर्थ तक पहुंच सकता है। जो प्रकरण को छोड़ करके केवल शब्द के अर्थ पर पहुंचता है वो कभी सही अर्थ नहीं कर सकता है, सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस बात के पूरा हमको ध्यान रखना है कि शुद्धोपयोग से धर्म ध्यान होता है, इसका अर्थ क्या होगा? शुद्धोपयोग से निश्चय धर्म ध्यान होता है। क्या होता है? निश्चय धर्म ध्यान होता है, और वह निश्चय धर्म ध्यान मानने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग का प्रारंभ ही सातवें गुण स्थान से हो रहा है, और निश्चय धर्म ध्यान का प्रारंभ भी सातवें गुण स्थान से हो रहा है। इसलिए
कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन सिद्धांत सही घटित होगा। सातवें गुण स्थान में ही निश्चय धर्म ध्यान होता है एक आचार्य की अपेक्षा से, और आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, तो भी कोई परेशानी नहीं। और जो आचार्य महाराज 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं, तो उनके अनुसार भी 7वें से 10वें गुण स्थान तक निश्चय धर्म ध्यान, और 11वें शुक्ल ध्यान, 11वां 12वां, इसके आगे शुद्धोपयोग का फल हो जाता है। तो यहाँ से भी कोई बाधा नहीं खड़ी होती है। इसलिए इस गाथा का हमको सही अर्थ लगाना चाहिए कि शुद्धोपयोग से कौन सा ध्यान होता है? निश्चय धर्म ध्यान होता है। और शुक्ल ध्यान में तो किसी को कोई पसंद नहीं है। शुक्ल ध्यान में किसी भी प्रतिवादी का कोई भी प्रतिपक्ष नहीं है, उसकी कोई भी प्रतिपक्ष नहीं है, उसके लिए सभी लोग स्वीकार करते हैं। अगर अंतर है तो केवल धर्म ध्यान को लेकर के अंतर है, तो इसमें अपन को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। तन्मा संबर हेतु झाणोति विचिन्ते नित्यम, इसलिए नित्यम हमेशा संबर का हेतु वह ध्यान, कौन सा ध्यान? निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नियम से संबर के हेतु है, ऐसा जानना चाहिए। और जो संबर का हेतु होता है वह निर्जरा का भी हेतु होता है। जो संबर का हेतु निर्जरा का भी, तो जो निर्जरा के हेतु वो भी कथन से संबर के हेतु होते हैं। तब सा निर्जरा च तत्वार सूत्र के इस गाथा, इस सूत्र के अर्थ करते हैं हम, तो तब से निर्जरा होती है। और यानी कौन सी निर्जरा होती है? संबर। तब से निर्जरा भी होती है, संबर भी। सर्वोदयान टीका पढ़ो तथा शुद्धोपयोगेन शुद्धात्मनि स्थिरतायां उपगतायां निशुद्धात्म संवेदन रूपम निश्चय रत्नत्रयात्मकं विद्राम चारित्रम यत्। जो शुद्धोपयोग है कैसा है? शुद्धात्मनि स्थिरतायां उपगतायां, शुद्धात्मा में जो स्थिरता को प्राप्त होने की दशा है, अपनी निज शुद्ध दशा है, शुद्धात्मा है, उसमें स्थिरता अर्थात उसके अलावा अन्य पदार्थों में संकल्प विकल्प का नहीं होना, अन्य पदार्थों में संकल्प विकल्प का नहीं जाना, मन का अन्य स्थानों में नहीं जाना, यह निर्शुद्धात्म संवेदन रूपम, केवल अपनी आत्मा का संवेदन रूप जहां अवस्था होती है, ऐसे निश्चय रत्नत्रयात्मक व्यवहार रत्नत्रय जहां हो चुका है, इसके बाद क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय साधन है और वो शास्त्र है। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए, हेतु नियत को होई। शैलादा ने भी इस बात के बिल्कुल सही कहा। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, जो कि हेतु नियत को होई। हेतु नियत यानी निश्चय का निश्चय है। व्यवहार यदि झूठा हो जाएगा तो निश्चय भी झूठा हो जाएगा। व्यवहार को सर्वथा यदि कोई झूठा का मान ले, हेतु गलत है तो कार्य भी गलत होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हेतु गलत रहे और कार्य सही हो जाए, कभी नहीं हो सकता। हेतु गलत है, कारण गलत है, तो कार्य भी गलत ही होगा। ये लोक व्यवहार से भी देखा जा सकता है। लोक व्यवहार से भी इस बात के समझा जा सकता है। जिस गाड़ी के चक्के खराब है, गाड़ी भी खराब है, तो सही दिशा पर नहीं जा रहे हैं चक्के, तो गाड़ी भी सही दिशा पर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चक्के खराब रास्ते पर चलो गाड़ी अच्छे रास्ते पर आ जाए, ये नहीं हो सकता।
गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, तो गाड़ी भी गलत रास्ते पर जाएगी। हेतु गलत है तो कार्य भी गलत होगा, और हेतु सही है तो कार्य भी सही है। इसलिए गाड़ी में बैठने वाले पहले सोच लेते सब ठीक ठाक है कि नहीं, चेक की जाती है। जितनी ऊंचे दर्जे की गाड़ियां होती हैं तो पहले चेकिंग होती है। ट्रेन वगैरह रहती है बहुत ऊंची, तो उसकी ऐसा नहीं हर स्टेशन पर विशेष रूप से जो जंक्शन वगैरह आती है वहां पर कुछ कुछ उसके मुख्य उसके अंश वगैरह रहते हैं, उसकी चेक की जाती है। सारी गाड़ी चेक होती है। और तो क्या प्लेन जो होती है, प्लेन प्लान नहीं, प्लेन और जो भी होती है वो भी हर स्टेशन पर चेक होती है उसकी। एयरपोर्ट पर जब भी वो लोडिंग होती है उसके पहले चेक होती है, बारीकी से चेक की जाती है। कुछ भी गड़बड़ पाया जाता तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। हाँ, उड़ान भरने के पहले पूरी चेक होती है। तो सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर थोड़ी सी कुछ भी गड़बड़ी हुई सारी कहीं पहुंच जाएगी, कुछ का कुछ हादसा हो सकता है, घटना घट सकती है। तो हेतु सही होना चाहिए, कारण सही होना चाहिए, कार्य भी सही होगा। व्यवहार सही है तो उसका कार्य भी सही होगा। व्यवहार सही है तो कार्य सही। व्यवहार गलत है, जिसकी धारणा में सर्वथा व्यवहार झूठा है, कारण सर्वथा झूठा है, ऐसा आ गया और निश्चय को भी तीन काल में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए इस बात पर अपने लिए बिल्कुल अटल श्रद्धा रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ धारणा बना करके रखना चाहिए कि व्यवहार, सम्यक व्यवहार ही निश्चय का हेतु होता है, सही हेतु होता है। इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार धर्म ध्यान भी निश्चय का हेतु है। अगर निश्चय ही चौथे गुण स्थान में हो गया तो व्यवहार क्या नीचे के गुण स्थान में होगा क्या? फिर क्या मिथ्यात्व में व्यवहार को मानोगे कि मिथ्या दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते। और यदि आपने पहले गुण स्थान में व्यवहार मान लिया तो दूसरी बार समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? फिर व्यवहाराभास किसे कहोगे? उसको यदि तुमने सम्यक व्यवहार समझ लिया तो व्यवहाराभास किसको कहोगे? व्यवहाराभास का भाव मानना पड़ेगा, मिथ्या व्यवहार का भाव मानना पड़ेगा। इसलिए इस बात के लिए हमको पूरा ध्यान रखना है पड़ेगा कि व्यवहार धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान पर होता है। कथनचित तीसरे गुण स्थान को भी स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उपचार है क्या है? केवल उपचार में निश्चय प्रकृति का होता है। इसलिए बाकी क्रियात्मक कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तीसरा स्थान क्रिया शून्य होता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं अत्र धर्म ध्यान जो निष्ठुद्धात्म संवेदन रूप निश्चय रत्नात्रयात्मक और खुलासा कर दिया। निश्चय रत्नात्रय जाना है तो वहाँ व्यवहार रत्नात्रय है ही। व्यवहार रत्नात्रय के बिना निश्चय रत्नात्रय हो नहीं सकता है। और निश्चय रत्नात्रयात्मक वितराम चारित्रम, जब भी वितराम चारित्र की बात आती है तो परमात्म प्रकाश में प्रकरण उठाया गया कि आपने वितराग विशेषण क्यों लगाया? वितराग विशेषण क्यों लगाया? तो रागात्मक सराग चारित्र भी होता है,
शराब चारित्र, शराब चारित्र सविकल्प चारित्र होता है। पंच परमेष्टि की स्तुति, व्रत आदियों का पालन, ये सब शराब चारित्र। कौन सा चारित्र है? शराब चारित्र है, शराब चारित्र है ना, ये शराब चारित्र है। और जहां निश्चय दशा होती है वो वितराग चारित्र होता है। तो बता रहे हैं कि वितराग चारित्रम यत्तीन निश्चय धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से संभवती। ऐसा वितराग चारित्र जो धर्म ध्यान या निश्चय धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान संभव है। अत्र धर्म ध्यान से निश्चय की विशेषणम यदुक्तम तत्कारणम अस्ति। कर रहे हैं कि जो धर्म ध्यान के लिए निश्चय ऐसा विशेषण कहा है, तत्र वहां कारणम अस्ति। क्या चीज है? ये कारण है किसका? शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोगेन निश्चय धर्म ध्यान से बिना भाव संबंधोस्ति। शुद्धोपयोग के द्वारा निश्चय धर्म ध्यान का बिना भाव संबंध है, ना तो व्यवहार धर्म ध्यान से। व्यवहार धर्म ध्यान का संबंध नहीं है। व्यवहार धर्म ध्यान तो निश्चय धर्म ध्यान परम प्रयाकारणमिति बृहत् द्रव्य संग्रहस्य टीकायां निरूपितम्। व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय धर्म ध्यानयोः निश्चय धर्म ध्याने निश्चय धर्म ध्यान में परम प्रयाकारणम परंपरा से कारण है। इति बृहत् द्रव्य संग्रहस्य, ऐसा बृहत् द्रव्य संग्रह की गाथा 49वीं की टीका में निरूपित है। किंच पूर्व गाथायां शुद्धोपयोगे सोहोपयोगस्य निरोधः उक्तः तत्र सोहोपयोगे व्यवहार धर्म ध्यानमपि अंतर्हितः एव। पूर्व गाथा में जो शुद्धोपयोग से सोहोपयोग का विरोध किया है, कहाँ है? वहां सोहोपयोगे व्यवहार धर्म ध्यानमपि अंतर्हितम् एव। सोहोपयोग में ही व्यवहार धर्म ध्यान अंतर्हित है। चाहे सोहोपयोग कहो अथवा व्यवहार धर्म ध्यान कहो, दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक है। तो सोहोपयोग में ही व्यवहार धर्म ध्यान अंतर्हित हो गया, अंतर्भाव उसमें उसका हो गया। एवं व्यवहार धर्म ध्यान से स्वविकल्प रूपस्य विरोध एव जाता। इस प्रकार से शुद्धोपयोग के द्वारा सोहोपयोग का संबंध हो गया। इसका मतलब है व्यवहार धर्म ध्यान से स्वविकल्प रूपस्य विरोध एव। व्यवहार धर्म ध्यान का स्वविकल्प रूप जो था उसका भी विरोध ही जाता हो जाता है। अस्याम स्थितौ शुद्धोपयोगो निश्चय धर्म ध्यान से सद्भावः समुचितः। अस्याम स्थितौ, इस प्रकार की स्थिति में शुद्धोपयोगे निश्चय धर्म ध्यान से सद्भावः समुचितः। शुद्धोपयोग से निश्चय धर्म ध्यान ही उसका सद्भाव होता है, यह समुचितः अच्छी तरह से कथन उचित है, ऐसा अर्थ करना उचित है। ना तो स्वविकल्पात्मक धर्म ध्यानस्य, शुद्धोपयोग से स्वविकल्पात्मक धर्म ध्यान होता है ऐसा नहीं अर्थ कर लेना चाहिए। उसका स्वभाव रहता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अभी निश्चय धर्म ध्यान होता है ऐसा करना चाहिए। एवं सिद्ध्यति यत् शुद्धोपयोगे सह निश्चय धर्म ध्यान से सद्भावः। इसलिए बात सिद्ध हो गई कि शुद्धोपयोग से साथ होने वाला निश्चय धर्म ध्यान ही का सद्भाव होता है। अतो अस्याम गाथायाम धर्म ध्याने निश्चय धर्म ध्यानम एव ग्राह्यम ना तो व्यवहार धर्म ध्यानम। इसलिए यहाँ इस गाथा से धर्म ध्यानेन इस प्रकार के जो शब्द आया है, धर्म शब्द आया उससे धर्म ध्यान, इस वाक्य के द्वारा निश्चय धर्म ध्यान ही ग्रहण करना चाहिए, व्यवहार धर्म ध्यान नहीं। इदानीं स्थानानुसारं निरूपणं विधीयते।
अब यहाँ गुणस्थान के अनुसार निरूपण करते हैं। भाव प्राप्ति भाव शब्द उपयोगार्थे प्रयुक्ता। भाव प्राप्त ग्रंथ में उपयोग भाव शब्द जो है उपयोग के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तत्र निरूपितम अस्ति, वहाँ इस प्रकार से निरूपण किया गया है 76वीं 77वीं गाथा में कि भावं दिवे पयारम सुहासुहं शुद्धमीनायम् असुहं से अर्थरुद्धं स्वधम्मं जनवरिन्दे। तीन प्रकार से भाव होते हैं। स्वहासुहं शुद्धमेव, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव और एक शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। ऐसा लायक जानना चाहिए। जीवों की परिणति तीन भांति वर्णी, एक शुद्ध, एक शुभ, एक अशुभ, एक भवतरणी। ऐसा एक पुण्य, एक भवतरणी। हाँ, एक पाप, एक पुण्य, एक भवतरणी। तो तीन प्रकार के भाव होते हैं। एक शुभ भाव भी होते हैं। संसार में ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं जिनके शुभ भाव रहते हैं, निरंतर शुभ विचारों में डूबे रहते हैं। एक ऐसे भी रहते हैं जिनके अशुभ भाव रहते हैं, अशुभ भाव में ही लीन रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके शुद्ध भाव रहते हैं, शुद्ध भाव रहते हैं। अब असुहं से अर्थरुद्धं, अशुभ भाव, अशुभ भाव यानी आपका ध्यान, रौद्र ध्यान। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहे गए हैं। और जब आत्म ध्यान परिणाम व्यक्ति के रहते हैं अशुभ भाव। आत्म ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ नहीं, अरे जिनसे पूछा है वही होता है। एक कौन से ध्यान देना है? हाँ, आपका ध्यान चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार के आपका ध्यान क्या बोले? कौन कौन से हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार गिनाइए। अरे कौन तो ऐसी बातें नहीं है। तत्वार्थ के अनुसार नाम सा बेटी अच्छे सुधारा
अमनोज्ञस्य संप्रयोगे अमनोज्ञस्य संप्रयोगे और आपका मनोज्ञस्य संप्रयोगे सूत्र पहले सूत्र कर लीजिए। अरे सब एक साथ मत नहीं तद विप्रयोगाय आत्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समाहार बस ये पहला आपका ध्यान है। दूसरा आपका विपरीत अरे सुनो तो सही संप्रयोगे क्या बोले अमनोज्ञस्य संप्रयोगे अमनोज्ञ पदार्थ के मिलने पर तद विप्रयोगाय उसके वियोग होने के विषय में जो विचार किए जाते हैं स्मृति का अनवरत समानार्थ चलता है वो पहला आपका ध्यान है। ये शब्दों को आपको याद करना है। अमनोज्ञ पदार्थ मिल गया अभी कब नष्ट हो जाए कब दूर हो जाए कब ऐसी धारणा बनती है। तो कितनी बार ऐसी स्थितियां रहती हैं कि आम लोगों की स्थितियां ऐसी खड़ी रहती हैं कि अमनोज्ञ पदार्थ सर्प आ गया भालू आ गया और भी कोई भी ऐसी समस्या पड़ी कोई शत्रु आ गया ये कब चला जाए ये कैसे दूर हो ऐसे जो इस विषय में दुख होता है उसको दूर करने के प्रति जो व्यक्ति का अंतर में इस स्मृति का समाना होता है वो पहला आत्म ध्यान है। कौन सा नाम हो गया इसका अनिष्ट संयोग। कौन सा आत्म ध्यान है अनिष्ट संयोग और इसके बाद दूसरा सूत्र है विपरीत और इससे विपरीत अर्थात मनोज्ञ पदार्थों की प्राप्ति कैसे हो है ना। मनोज्ञस्य वहां तो अमनोज्ञस्य विप्रयोगाय और यहाँ पर मनोज्ञस्य प्राप्ति के लिए है ना। उसका संयोग कैसे हो वस्तु मिले कैसे मिले इसके लिए निरंतर जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है संकल्प विकल्प होते हैं। अथवा अमनोज्ञ से ऐसा नहीं मनोज्ञ से वियोग मनोज्ञ से संप्रयोगे है ना। अब यहाँ पर क्या कहना है इष्ट के वियोग में जो स्मृति का समानार्थ चल रहा है ओ क्या करूँ कितनी अच्छी वस्तु थी घूम गई टूट गई कोई चोरी ले लिया ऐसा हो गया उनके हमारे झगड़े हो गए वो व्यक्ति हमारे से टूट करके चले गए उनका वियोग हो गया उनकी मृत्यु हो गई इत्यादि के विषय में जो व्यक्ति की स्मृति का समानार्थ चलता है बैठ रह करके उसको जो दुख होता है वेदना होती है कष्ट होता है ऐसे जिसका मन होता है भाव होते हैं वो कौन सा आपको ध्यान हो गया इष्ट वियोग क्या हो गया इष्ट के वियोग में हो रहा है। और फिर तीसरा दिया है वेदनायाम से वेदना के विषय में अरे भगवान ये क्या है पीड़ा कब ठीक कैसे ठीक हो क्या करूं निरंतर उसके विषय में चिंता किसी को बुला दो वैद्य को बुला दो डॉक्टर को बुला दो अरे वो वैद्य अरे उस दवाई में कुछ नहीं करो तू खा ली कुछ आराम नहीं है और भी अच्छी दवाई और भी अच्छी आपकी भी असाधा देखने के लिए तो उदीर्णा होना चाहिए।
अच्छे से अच्छी दवाई देती है। इस पर भी तो विश्वास रखो और क्षमता रखो। चीखने से, चिल्लाने से, फूलने से थोड़ा सा ही कुछ हो जाए तो व्यक्ति का पूरा रंग, चेहरा, सब कुछ बदल जाता है। हालत सारी की सारी चेंज हो जाती है। हाव भाव जितने भी हैं सब पूरे की हालत निदान। इसका नाम पीड़ा वेदना के विषय में व्यक्ति चिंतन करता है। और जितना जितना व्यक्ति चिंतन करता है वेदना में उपयोग जाएगा, वेदना घटेगी नहीं, उतनी अधिक वेदना होती है। और जब व्यक्ति वेदना से उपेक्षित हो जाता है, चलता है, रहने दो, काम तो कर लेंगे, उसके लिए वो वेदना उतनी मात्रा नहीं होती। पुराने समय में महिलाएं घर में जब कोई नौकर चाकर नहीं लेते थे, मशीनें वगैरह कुछ नहीं थी, बदला बस सब हाथ से काम करना पड़ता था। देखो अपने पुराने लोगों की स्त्रियां कभी कभी बीमार नहीं होते थे, वे भी बीमार होते थे, उनको भी बुखार आता था, उनका भी हाथ पैर दर्द करते थे, उनका भी सिर दर्द करता था। ऐसा नहीं कि उस समय के रोग बीमारी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो पूरे काम बस उपयोग हटा देते। अब खाना बनाने चाहे बुखार है चाहे कसुआ है, जैसा भी होगा वो अपना काम करना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े को जो कुछ भी है उतना काम हमको करना ही करना है। और कहा जाए वो काम ना मिले तो उनको बुखार जल्दी आ जाए। अगर जिस दिन काम नहीं रहता तो फिर ऐसा लगता जैसे बुखार से ठीक नहीं है। क्यों? काम ही नहीं मिल पा रहा। कहीं चूल से निमंत्रण आ जाए, कहीं पाव से, कहीं रिश्तेदारी में पहुंचाए, दिन नहीं करते, फिर आराम करने के भाव तबीयत से ठीक नहीं है और घर गए तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाती है, सब काम शुरू हो जाता है। तो जितना व्यक्ति रोगों की ओर ध्यान रखता है, रोगों के विषय में विचार करता है, सोचता है, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान रखोगे थोड़ा सा तो पूरा ध्यान नहीं बच्चा कहाँ काट रहा है, अरे हाँ पीठ पर भले आंखें नहीं खोल रहे हैं, कुछ भी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो अब तो उल्टा पाँव पर पहुंचा है। देखो देखो बैठा घुटने का दस दिया उसने। तो पीड़ा उपयोग लगाए ना तो पीड़ा अधिक लग रही है, इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसको देखो और धीरे से ऐसे लगाते हैं, उसको देखने नहीं देते। क्यों नहीं देखने देते? क्योंकि वो देखेगा ना तो उसको हाथ हिला सकता, कुछ भी हो, चीख सकता, चिल्ला सकता, बस 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 हो गया, बस बस सब तो ठीक हो गया, है ना? आओगे हो गया उपयोग लगाने से बीमारी बढ़ती है और उपयोग नहीं लगाने से बीमारी समाप्त हो जाती है। लोग कहते हैं बीमार कौन नहीं है बीमार, हर व्यक्ति बीमार बैठा है और बीमारी की ओर ध्यान दिया तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी साधना नहीं हो सकती। ध्यान रखो अपन लोग भी कौन से कोई स्वस्थ बैठे हैं क्या? सब बीमार हैं, सभी लोग बीमार हैं। स्वस्थ हो गया कितने रोग हैं? कितने रोग? 5,68,99,584। तुम एक ही रोग की बात घबरा रहे हो, अरे दादाजी कब तक बैठे रहेंगे? बस इतना है किसी के कोई
कहीं कमर दर्द, कहीं कमर ठीक हुई तो हाथ दर्द, बदलते रहते हैं। बाकी तो सब व्यक्ति रोगी रोगी ही है। अगर रोग की ओर ध्यान जाए तो कभी कुछ भी नहीं कर सकते अपन। मेरी समझ में अगर कोई अगर साधु लोग दीक्षा के पहले रोग के विषय में विचार करने लगते हैं तो कोई दीक्षा नहीं मिलती। इसलिए केवल गुरु का काम है कि उनकी डॉक्टरी करा लीजिए। क्या करा लीजिए? मेकअप नहीं, और केवल इसलिए इतना चेकअप होना चाहिए कि कोई बड़ी बीमारी ऐसी संभावना तो नहीं है कि जिससे कहीं संयम की मान लीजिए समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं का चेक करा लेते हैं। बाकी तो डॉक्टर वैद्य को कभी नहीं दिखाना चाहिए। और अच्छे और सही डॉक्टर वो कहलाते हैं जो कभी रोगी के सामने बात नहीं करते। वो देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, आपको लगे नहीं परेशानी। हाँ छोटे मोटे बिल्कुल अभी हम दवाई देंगे ठीक है। डॉक्टर के लिए कभी भी पेशेंट के सामने रोग के विषय में और विशेष बड़ी बीमारियों की बात कभी नहीं करना, क्योंकि अन्यथा अभी तो आधा बीमार है इसलिए डॉक्टर के हाथ में ही औषधियां रहती हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जिसका हृदय मजबूत है, अब उसके सामने तो कुछ भी कहते हो, उसके अंदर कोई असर नहीं होने वाला। तो खुद बोलो कि आपके अमुक ऐसी ऐसी बड़ी बीमारी, तब तो चिंता करेगा। जिनके हृदय कच्चे रहते हैं, जिनका सोच ज्यादा, जिनका सहनशीलता नहीं रहती, मोह जिनका प्रबल रहता है, तो वो तो अभी तो आराम से काम कर रहे थे, कल के दिन तो लेट जाएंगे आदमी बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार। डॉक्टर बोलते नाम कहानी तो अपनी है ही, भ्रम के रोग। आज के समय में व्यक्ति 60% बीमार है, 40% थोपे की बीमारियां हैं, बीमार नहीं। कहानी के सारांश ये बतला सकते हैं कि एक ससुर जी जो थे वो अपनी घर में बेटे के यहाँ गए, तो बेटे ने अच्छा उनका सम्मान किया। गर्मी का मौसम था, दरवाजे के बाहर जो ग्राउंड था उसके वहाँ एक पलंग डाला, सारे आए आराम करें। लड़का तो था नहीं, बहू थी। तो वैसे ही पुराने लोग बेटे के गाँव में घर में सोना पसंद नहीं करते, बाहर लेते। अब दिवाली का दिन समय चल रहा था, गिरू उसकी भी पुताई वगैरह कहीं से ही होती है, तो उन्होंने एक लोटे में घोल करके उसको फुलाने में रख दी। अब वो कहीं किसी का पैर में ना पड़ रहा है तो उन्होंने उसी पलंग के नीचे रख दिया। दादाजी सुबह उठे 4 बजे, अब उनको बाहर जाने की इच्छा हुई, देखा नहीं रहा, नीचे देखा तो लुढ़क रखो है और भरो रखो है। 4 बजे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पानी भरो, उठाया जल्दी दूर तक गए। तब तक काफी प्रकाश होने लगा। अब जब वे फुर्सत हो गए तो उन्होंने देखा लाल खान सो रहे हैं, खाओ है ना, मैंने ऐसा
कितनी स्थिति बनी हो, सारा लोटा लाल लाल हो गया। हाँ, बड़ी मुश्किल से निकलता है। कितने जगह बैठे और जैसे जैसे भी जब घर पर आई तो फिर क्या हुआ, आते ही पलंग पर लेट गए चादर ओढ़। बेटा बेटा बेटा, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। डॉक्टर आए, वैद्य आए, दादाजी क्या तकलीफ है, क्या क्या होगा, इच्छा तो खाने की कुछ भी नहीं हो रही, उठने की ताकत नहीं है, बैठने की चलने की ताकत नहीं है, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अब डॉक्टर का काम ये इंजेक्शन को कैप्सूल उधर गोली एक जब खाना 2 टाइम खाना और सब दे दिया। कुछ समय तक डॉक्टर हो गए तो बहू ने सब काम से निपटा करके सोचा भी थोड़ा है समय तो अपना उठाई कर ले। लोटा उठाने के लिए दादाजी कान खोल रही हो, बेटा क्या देख रही हो, क्या लोटा रखा था गिरू का, क्या कहा, और गिरू खोल करके रखी थी, पुताई करना थी, इसलिए शाम को पैर ना लग जाए किसी का, पलंग के नीचे रख दी थी। और लोटा तो देखेगी ना, कहाँ ले गया, कौन ले गया, गिरू रखी, गिरू फिर से उन्होंने हाथ देखे, अब तो ताकत है, उठ करके बैठ गए, उठ करके बैठ गए। अरे दादाजी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तबीयत तो ठीक हो गया, आराम हो गया, सब ठीक हो गया, और तो गिरू ठीक हो बड़े का पानी तो लोटा तो नहीं लेकर के हालत आ गई। आराम से सारा काम शुरू हो गया उनका, नहाया धोया, मंदिर गए, पूजा की, खाट से भोजन करना शुरू। कहने का तात्पर्य है कि कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बीमार नहीं रहते हैं लेकिन बीमारी मान करके बैठ जाते हैं, भ्रम की कोई इलाज नहीं होता। और बहुत सारे पैसे कमाने वाले वैद्य, डॉक्टर, वेदराजस्तु नमस्तुभ्यं, यमराजस्तु सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणं त्वं प्राणधनानि। और उदाहरण में समझा सकते हैं जो वैद्य एवं पैसे के होते हैं, डॉक्टर उनका तो काम बिना उसके उनके सारे डिस्पेंसरी की कोई कीमत ही नहीं रहता, कैसे उनका गुजर बसर चलेगा। तो वो तो कभी ये दवाई लिखी, कभी वो दवाई लिखी, और हाँ अरे बाप अरे बहुत बहुत तकलीफ है आपको, बड़ी परेशान, आपका मुंह तकलीफ हो सकती है, लोग बीमारी हो सकती है, मुंह से जैसे लगेगा। ये दवाई लिखी, यहाँ से भी फीस चेक कराने में, और वहाँ से भी कमीशन है ना, हाँ सब। जब तक वो 1000-500 की दवाई ना लेते तो वो बड़े डॉक्टर हो ही नहीं सकते। सस्ते डॉक्टर की तो कीमत ही नहीं, कीमती वही डॉक्टर है जो जितनी कीमती दवाई लेते हैं, कमीशन नहीं लेना पड़ेगा, और अधिक खुश रहते हैं तो उनके अधिक फीस क्या, हाँ फीस भी ज्यादा रहती है, 1000 रुपये फीस और 1000-2000 की दवाई लिख दिया तो बस जो कुछ भी उसमें भी कमीशन मिलता है। बहुत वैसे को द्वारा तो होते आप थोड़े एक ही बार में 2-4 हज़ार रुपया खर्च हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि निदान पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान, जो व्यक्ति पीड़ा में उपयोग लगा रहता है वो कभी कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता, उसका धर्म ध्यान में मन नहीं कर सकता। एक ध्यान कुछ भी होगा, या पीड़ा का ध्यान करो,
दवाई 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 दवाई, कितनी दवाई, तो कब तक की दवाई, कितनी दवाई बताओ। दवाई 3 दिन की होती है, आधी से लेकर 8 दिन की, 7 दिन की, जिंदगी भर तक की नहीं होती। कुछ लोगों को ये भ्रम खराब हो गया कि बीड़ी पिए बिना शौच नहीं होता। तमाम कुछ खाए बिना, चाय बिना, बस उसी उसमें बैठे रहते हैं कि क्या करें, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और आज के समय बिना क्या सूरन जो रहता है ना, सिर्फ हमारे अपन की आदत, उनके संस्कार में बिना सूरन के तो ये सब हो या जो भी हो, दवाई की इतनी लत, इतनी आदत कि दवाई के नाम पर वास्तविकता में कई बार हम लोग ऐसा करके देखी कि ऐसे कोई दूसरी वस्तु की चूर्ण की हुई बना साइकोलॉजी, कोई भी कुड़िया पहुंच जाए उनकी तबीयत ठीक है, कुड़िया ना पहुंचे क्योंकि वो धारणा बना करके बैठे हैं कि इसी हम इसके बिना आराम मिल नहीं सकता। ध्यान रखो, पेट या शरीर भी ऐसा रहता है, वह धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक अपना प्रमाण डालता, बाद में शरीर को उसी रूप में परिवर्तित कर देगा। विक्स जो है घर में क्या रोज लगा देती, मतलब दीक्षा लेने के बाद रोज विक्स लगाते हैं, शाम सुबह। अब जो रोज विक्स लगाना शुरू कर दिया है, आज आपका सिर दर्द भी हो सकता है, कम दर्द हो सकता है, तो जिस दिन अधिक दर्द करेगा आप उस दिन विक्स लगाओगे, कोई असर नहीं करेगा, कोई भी असर नहीं करेगी। ध्यान रखना, जो रोज घुटने में दवाइयां लगाते थे, रोज घुटना या कोई भी कमर वगैरह रोज तो 4 से 8 दिन उसको असर करेगी। इसके उपरांत वो उसी रूप में शरीर मान लीजिए आदि हो जाएगा, आप कितनी भी लगाते हो और फिर नहीं लगाओगे तो दर्द करेगा। एक और दर्द आपने बोल लिया, एक दर्द और मोल ले लिया, नहीं लगा रहे तो तकलीफ होने, उससे अधिक तकलीफ होने लगी। तो दवाइयों के अपन जहाँ दवाइयों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। दवाइयाँ अधिक से अधिक 7-8 दिन की होना चाहिए, बार रोज नहीं। तो यहाँ वेदना नाम का अधिक चौथा निदान इस लोक परलोक में होगा अच्छा रूप जो अवस्था होती है, निदान होता है। एक आपका ध्यान